पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आयरियम अग्निवासी यज्ञी शुश्रूषमाणो परिजागरिजा आलो इयम इंगिय मेव नच्चा जो छंद मारा हयई सपुजो। जैन शासन में आचार्य का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। साधु संस्था में बहुत बड़ा स्थान है और हमारे धर्म संघ में तो आचार्य का सर्वोच्च स्थान होता है। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी हुए और उनकी उत्तराधिकार परंपरा चली। उस परंपरा में हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य परम पूज्य श्री कालूराम जी स्वामी कालूगणी हुए। आज भाद्रव शुक्ला षष्ठी है, परम पूज्य कालूगणी का महाप्रयाण दिवस है और मेरे जीवन का तो पहला अवसर है कि मैं छापर में कालूगणी के महाप्रयाण दिवस पर कुछ बोल रहा हूं। आज तक मैंने कभी भी छापर में आज के दिन में कालूगणी के बारे में कुछ भी बोलने का अवसर प्राप्त नहीं किया, क्योंकि मेरे दीक्षा के करीब 49 वर्षों में पहली बार छापर में चतुर्मास हो रहा है। पहले कभी छापर में चतुर्मास नहीं किया और दीक्षा से पूर्व भी कभी आज के दिन छापर में आने का संभवतः काम ही नहीं पड़ा। तो पहला अवसर है कि कालूगणी की जन्मभूमि पर उनके महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में मुझे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात है कि यह भाद्रव शुक्ला षष्ठी का दिन कालूगणी का तो महाप्रयाण दिवस है और यह दिन मेरे साथ एक विकास के रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही भाद्रव शुक्ला छठ का दिन है जिस दिन मैंने दीक्षा लेने का अंतिम फैसला निर्णय मानो संकल्प किया था। वो आज का दिन है। यूं तो कालूगणी के उपकृत या कृपा पात्र गुरुदेव तुलसी तो उनके अपने दीक्षित शिष्य थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी उनके अपने कर कमल या मुख कमल से दीक्षित थे। मैं तो कालूगणी के पास मैं दीक्षा लेने वाला मैं तो जन्मा भी नहीं था, परंतु यथार्थ हो तो किसी रूप में मैं भी व्यवहार रूप में, एक निश्चय रूप में, एक स्थूल रूप में, कोई रूप में मैं भी कालूगणी से एक प्रकार से जुड़ा हुआ अपने आप को मानता हूं, क्योंकि आज के दिन मैंने साधु बनने का निश्चय किया था। और सरदार शहर जहां जो मेरी जन्मभूमि जहां रहता था, वो गदैया जी का जो स्थान नोरा है उसमें भी एक सफा सा बना हुआ, वहां दोपहर में बैठे बैठे चिंतन पूर्वक चिंतन करके मैंने यह मनोभाव बनाया कि मुझे साधु बनना है। और उस मनोभाव को मानो एक पुष्टता प्रदान करते हुए वहां बैठे बैठे अकेले में एक छोटे से बच्चे ने, मैं छोटा बच्चा ही था, करीब 11.25 वर्ष का लगभग, तब मैंने अपने संकल्प को यूं मजबूती दी कि मैंने नियम किया कि जिंदगी भर मुझे शादी करने का त्याग है। यह संकल्प मैंने आज के दिन दिया था और लिया था, चिंतन पहले किया था और चिंतन से पहले कालूगणी की माला फेरी थी, संभवतः ऐसा याद है। कालूगणी की माला फेरी, फिर चिंतन किया, दीक्षा लेने का निर्णय किया था। अब पता नहीं कि मेरा अपना ही कोई था, कोई या कोई कालूगणी ने कोई कृपा की मेरे पर कि संसार से निकल जा, साधु बन जा, उनकी कोई पता नहीं, भगवान जाने प्रेरणा थी क्या थी। मुझे तो एक
सुंदर पवित्र मार्ग पर चलने का एक संकल्प प्राप्त हो गया था। तो परम पूज्य कालू गणी हमारे धर्म संघ के ऐसे आचार्य हुए हैं जिनके द्वारा दीक्षित उनके दो शिष्य हमें युग प्रधान आचार्य श्री के रूप में प्राप्त हुए थे। आचार्य तुलसी आज चतुर्मास हमारा यहाँ हो रहा है। अगर आचार्य तुलसी विराजमान होते और वे कालूगणी के बारे में जो फरमाते, उनका तो कुछ आंखों देखा हाल था। तो वो जिस प्रकार कालूगणी की व्याख्या कर सकते थे वो एक संभवतः विशिष्ट तरीका था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी को देखे हुए, उनकी कृपा में जिए हुए रहे हुए, बालावस्था में उनके पास रहे हुए थे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी को साक्षात देखने वाले थे। वो स्थिति तो मेरी है नहीं। मैंने तो कालूगणी को न देखा, न सुना, न जन्मा उनके युग में। मैं तो गुरुदेव तुलसी के युग में जन्मा था। उनको जरूर देखा है मैंने, आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी देखा है। कालूगणी के बारे में तो मैं साक्षात मान लो इतना देखा हुआ नहीं बता सकूं, गुरुदेव तुलसी के बारे में कुछ देखा हुआ भी अनुभव या कर सकता हूं या बता सकता हूं। तो खैर, आज तो कालूगणी की बात है। परम पूज्य कालूगणी जो मगवागणी के द्वारा दीक्षित, उनके कृपा साये में पले हुए, पसे हुए, पुसे हुए, रहे हुए, और मानो मगवा गणी से बहुत उनका तादात्म्य था। जात तो ऐसा है कि कालू गणी का मगवा गणी से इतना लगाव था कि मगवा गणी का नाम आता तो कालू गणी की आंखें मानो श्रद्धा के आंसू की आर्द्रता से गीली हो जाती। इतना उनका मगवा गणी के प्रति था। और कुछ अंशों में मेरी भूल न हो तो कुछ ऐसी ही बात गुरुदेव तुलसी की थी। जब कालूगणी का नाम और आता तो कालूगणी के बारे में गुरुदेव तुलसी फरमाते, शायद कभी कभी आंखें भी कुछ उनकी गिली हो जाती होगी, और कालूगणी के बारे में फरमाते तो बहुत कभी कभी बहुत अच्छे ढंग से कालूगणी के बारे में फरमाते थे। और कुछ मेरा गुरुदेव के मुख से सुना हुआ है कालूगणी के बारे में भी, कि कालूगणी कैसे चोलपटे के पटली लगाते थे, कैसे वो। गुरुदेव तुलसी ने कहा मैं अगर चित्रकार होता तो ऐसा कालूगणी का एक चित्र बना देता कि चित्रकार होता तो कालूगणी का चित्र। यानी इतना उनका देखा हुआ था। गुरुदेव तुलसी करीब 11 वर्षों तक कालूगणी के सानिध्य में मुनि अवस्था में, युवाचार्य अवस्था में रहे थे। और आखिर अंत में तो कालूगणी ने इतना काम किया, लगभग 27 वर्षों तक उन्होंने हमारे धर्म संघ की बागडोर संभाली थी, एक अनुशासना भी थे। उन्होंने मगवा गणी से लिया तो है, मेरा आकलन है वो कहीं कहीं पूरा नहीं भी लिया है। नहीं कैसे लिया है कि वो मगवा गणी तो बहुत ज्यादा ही संभवतः कोमल थे, फिर कालूगणी इतने कोमल भी नहीं थे। वे तो मौके पर कड़ाई से भी पेश आते, अनुशासना कड़ाई से करते। तो मगवा गणी की वो बात उन्होंने पूरी नहीं ली कि बहुत कोमल रहना। कोमल भी थे, वत्सल भी थे, बहुत करुणावान थे, जैसा सुना है। पर साथ में मौका आता तो कड़ाई भी करते। तो कालूगणी ने मगवा गणी का कुछ अंश लिया, कुछ अंश नहीं भी लिया उन्होंने। वो अपने ढंग के थे। और जीवन का अंतिम वर्ष था, वो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल इतना नहीं रहा, कम अनुकूल रहा। और जो अंगुली में जो व्रण की बात, आखिर गंगापुर तो पधार गए। और बाद में उनको निवेदन किया गया, थोड़ा संकेत की आगे की व्यवस्था, आगे कहा नहीं नहीं आगे। मगन मुनि कहते कि नहीं आप तो बैन भी हो, आप तो बैन करते हो, क्या आगे की व्यवस्था। फिर बाद में कालूगणी को लगने लग गया अब तो आगे की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो मगन मुनि तो उनके परम कहते जो भी मित्रवत थे। तो मगन मुनि बैठे थे, तो आपने बात चली कि आगे की व्यवस्था मैं जल्दी करना चाहता हूं। तो कहा किस रूप में करना चाहते हो आप व्यवस्था, डालगढ़ी की तरह प्रचंड रूप में लिख करके छोड़ना उस तरह, या मगवागणी की तरह खुले रूप में नियुक्ति, कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो। तो फरमाया कि कालूगणी ने कहा इसमें प्रचंडता की कोई बात नहीं है, सबके सामने ही करना चाहता हूं मैं। तो
तो कहा भाई आप किसको बनाना चाहते हो, किसको बनाना है? कि आपसे कोई थानो थोड़ी है, आपसे कोई थानो थोड़ी है। 11 वर्षा जिकने पाला पोसा भी भार सौंपनो है। मगनलाल स्वामी एक बात है, मेरी उम्र छोटी है, मेरी उम्र छोटी है, उम्र तो मेरी छोटी है। तो मगन मुनि बोलिया कि उम्र छोटी तो कोई बुढ़ो दानो हाजिर कर दूं, बिना भार सौंप दो आप, कोई बुढ़ो दानो हाजिर कर दूं? तो नहीं नहीं नहीं, और कोई बात ही नहीं है, मेरे भाल तो उसी को सौंपना है। मन में एक विचार आया, वो मैंने कह दिया कि उम्र छोटी है। मदन मुनि बोले गुरुदेव उम्र की चिंता आप बिल्कुल मत करो, कोई चिंता मत करो उम्र की। आप जिस पर भी हाथ टिकाएंगे, दृष्टि देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कालूगणी भी आश्वस्त हो गए कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। यानी मगन मुनि जैसे हैं पीछे, तो छोटी उम्र का है तो भी कोई खास बात नहीं है। और आखिर ये भाद्रव शुक्ला तृतीया का दिन आया। उस दिन सूर्योदय के बाद साध्वियां जब आती है वंदना करने, उस समय कालूगणी ने अपना उत्तराधिकार सौंपा। पत्र लिखना था उत्तराधिकार नियुक्ति का, निवेदन किया कि लिखने में कठिनाई होती है, ऐसे ही फरमा, ऐसे ही नहीं, इतिहास रहेगा लिखे हुए का। आखिर पत्र भी जैसे तैसे लिखा, शरीर अनुकूल नहीं था। और तृतीया का दिन आ गया। अब लोच करना होता है, संवत्सरी से पहले लोच। तो बाल थोड़े थे, कालूगनी के कहते थोड़े बाल, पीछे अच्छे बाल थे, यानी चमकते वैसे बाल थोड़े ही थे। तो शरीर इतना रुग्ण था कि लोच हाथ से करना कठिन था। पर कोई अपवाद का सेवन करना उनको मंजूर नहीं था, अपवाद नहीं कराना लोच ही है। तो संवत्सरी से पहले पहले उनका चौथमल जी स्वामी ने सावधानी से लोच भी किया। थोड़ी बाल थे पर रुग्ण शरीर में वो लोच भी कठिन हो सकता है। लोच का कार्य संपन्न हो गया, युवाचार्य बना दिया तो वैसे निश्चिंत हो गए, लोच हो गया तो उस काम से भी निश्चिंत हो गए। अब संवत्सरी की घाटी सामने थी, वो कैसे पार होगी? तो संवत्सरी को अब तो व्याख्यान और तो खुद तो दे नहीं सकते, युवाचार्य श्री पधारे और व्याख्यान का कार्य। बाद में संवत्सरी का दिन भी बीत गया, पारना हो गया। थोड़ा श्वास का प्रकोप भी कालुगनी के इन दिनों में रह रहा था। छठ का दिन आ गया, पालना का दिन। अब वो 3 प्रहर बीत गए, दिन के चौथा प्रहर, और अब शाम का समय, लगभग वो शाम का 6 बजे के थोड़ा पहले का आसपास का। पूछा दिन कितना है? तो युवाचार्य श्री तुलसी पास में एक दिन 35 मिनट बचा है। कालूगणी ने कहा, वो लगता है बोलने की भी स्थिति कम थी, तो मगनलाल जी स्वामी आया कि नहीं? मगनलाल स्वामी पंचमी के लिए पधारते शाम को, तो मगनलाल जी स्वामी आया कि नहीं? तो सूचना भेजने का प्रयास किया गया कि मगन मुनि जल्दी आए। वे खुद भी कुछ जल्दी में ही थे, जल्दी आ रहे थे। सूचना मिली और ज्यादा त्वरा के साथ वो चले। है वो रंग भवन गंगापुर का पेड़िया है, पेड़ियों पर चले गए तो हाँप गए, हाँपड़ी थी। अब उस समय अपने शरीर का ध्यान देना तो गौण था। और कालूगणी के पास पहुंचे, जो भी बोला क्षमा अंदाता, मगन हाजिर है, मगन हाजिर है। कालूगणी ने 2 अक्षर बोले, अब्बे, अब्बे। तो मगन मुनि बोले आपने संथारो पुचका देवा, संथारो पुचका देवा। हाँ हाँ, हाथ फरमाई। तो मगन मुनि ने, आपने जाग जीव चारू मारा का त्याग है। युवाचार्य जी पास में थे, न तो युवाचार्य जी की आज्ञा ली, न उनसे पुचकाया, खुद नहीं पुचका दिया मगन मुनि। युवाचार्य पास में है, न तो पूछा न ये कहा आप पुचकाओ, खुद ने मगन मुनि ने पुचका दिया। तो कुछ आपने अरियंता को शरणो, सिद्धा को शरणो, आपको शरणो माने, जो ये थोड़ा पाठ बोला। 6 बजकर करीब 2 मिनट पर संथारा पुचकाया और 6 बजकर 9 मिनट पर संथारा सीज गया। 7 मिनट का वो संथारा आया था। दिन लगभग कोई 11 मिनट का दिन अवशेष था। साध्वी धमकुजी आदि, महासती धमकुजी आदि वहां थे और संत लोग काफी वहां, श्रावकों में कई जबरमल जी, भंडारी आदि आदि कई श्रावक वहां थे। देखते देखते कालूगणी जैसा मानो सूर्य, 13 पंथ का वह सूर्य अदृश्य हो गया। अदृश्य भी शाम को हुआ, शाम को हुआ। सूर्य सामने शाम को छुपा, शाम को ही वे अदृश्य हुए। और कवि की कल्पना में, कवि की कल्पना की दृष्टि से आकाश में सूर्य था, मानो उसने देखा रे कालूगणी चले गए।
तो मानो कि कालूगणी का अभिनय वो भी सहन नहीं कर सका और थोड़े ही मिनटों में सूर्य भी अदृश्य हो गया, आकाश का सूर्य अस्त हो गया, अदृश्य हो गया। क्या तो रूपक, क्या कल्पना किसी बात है। फिर कालूगणी अदृश्य हो गई। तो परम पूज्य कालूगणी जैसा सूर्य शाम के समय सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले अस्त या अदृश्य हुआ था और एक 13 पंथ धर्म संघ का अध्याय क्लोज्ड हो गया। इस 13 पंथ के ग्रंथ का एक अध्याय संपन्न हो गया। परंतु युवाचार्य तुलसी जैसे पूर्व नियुक्त थे तो संघ अनाथ नहीं, एक छोटे से नव आचार्य के साये में अब संघ आ गया और करीब 22 वर्ष के युवाचार्य वो आचार्य बन गए। और यह छापर की धरा जहां से कालूगणी जैसा व्यक्तित्व 13 पंथ धर्म संघ को प्राप्त हुआ था, वह क्षेत्र भी अपने आप में गौरवशाली कि जहां से कालूगणी जैसा व्यक्तित्व हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुआ। और गंगापुर मेवाड़ में कालूगणी का महाप्रयाण हुआ था। तो छापर और गंगापुर दोनों यो कालूगणी के साथ जुड़े हुए हैं। और यह भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा आने वाली है, जो लाडनों में जब विक्रम संवत 1966 में डालगढ़ी का महाप्रयाण हुआ, फिर कालूगणी पट्टासीन हुए, वो दिन है भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा का। तो मैंने कालूगणी का जन्म दिवस तो छापर में मनाया था, यानी मैं भी उसमें था। कालूगणी की जन्म शताब्दी का समारोह हुआ था, मैं भी बाल मुनि के रूप में गुरुदेव तुलसी की सेवा में था। कालू कल्याण केंद्र में गुरुदेव विराजते थे। प्रोग्राम दूसरी जगह हुआ था, अन्य पंडाल में दूर अन्य जगह हुआ था। विराजना गुरुदेव का कालू कल्याण केंद्र में होता था। और उन दिनों में कालूगणी की जन्म शताब्दी के अवसर पर वो संस्कृत में वो श्लोक बनाना ऐसा प्रोग्राम भी चलता था। और वो कालू कल्याण केंद्र में वो थोड़ी एक दिन मुनिश्री नथमल जी टमकोर, जो बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी बने, उन्होंने भी संस्कृत में संभवतः आशु कविता के रूप में एक श्लोक बोला था, मुझे याद आ रहा है। और एक वो समस्या पूर्ति दी गई थी, ज्ञान कांत है काम्य है, कलिमल है कालु समय है। ज्ञान कांत है काम्य है, कलिमल है कालु समय। यह उस समय छापर में आज से मतलब विक्रम 2033 की बात है, 46 वर्ष पहले करीब यह एक समस्या पूर्ति दी गई थी। इसकी पूर्ति हमारे संस्कृत के वेत्ताओं ने श्लोक माध्यम से की थी। उसमें डमरीमल जी स्वामी का और कितने संत कालूगणी के कितने शिष्य उस समय छापर में भी थे। तो गुरुदेव तुलसी तो थे ही, मुनिश्री नथमल जी टमकोल थे ही, और भी कितने कालूगणी के युग के संत थे। तो वो कालूगणी की जन्म शताब्दी का प्रोग्राम छापर में मनाया गया, तब मुझे भी उसमें संभागी बनने का सौभाग्य मिला था। और आज यह पहली बार छापर में कालूगणी का महाप्रयाण दिवस के दिन मुझे छापर में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक महापुरुष से जुड़ा हुआ यह कस्बा है। तो मैं कालूगणी के प्रति अपनी श्रद्धा सम्मान भावना अर्पित करता हूं। और उनको महाप्रयाण को प्राप्त हुए आज 86 वर्ष आज उनके महाप्रयाण को पूरे हो गए हैं। उनके बाद हमें गुरुदेव तुलसी आचार्य के रूप में मिले, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी मिले। और मैं भी किसी रूप में कालूगणी से भी जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने दीक्षा का संकल्प आज के दिन किया था और उनकी माला फेर के किया था। इस रूप में मैं भी आश्रय उनसे जुड़ा हुआ हूं। बाकी देखने में तो मैंने गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो उनके उत्तरवर्ती, उनके द्वारा दीक्षित आचार्य द्वय, उनको मैंने देखा, उनके चरणों में रहने का मौका मिला। तो कालूगणी के प्रति अभिवंदना। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। एक मैं गीत भी थोड़ा गाना चाहूंगा, कालूगणी पर एक गीत है। कालू प्रभु पादांबुज अर्पित भाव भीनी वंदना। कालू प्रभु पादांबुज अर्पित भाव भीनी
मारे मनड़े में उमड़े भक्ति विभूषित स्पंदना, मारे मनड़े में उमड़े भक्ति विभूषित स्पंदना, कालू प्रभु पादाम्बुज अर्पित भावहीनी वंदना। साधी बढ़िया आप सुन ले, साधी बढ़िया आवे तो सुन ले गीत। तो कालू प्रभु पादाम्बुज, कालू गणी के चरण रूपी कमल में अर्पित है भाव भीने वंदना, कि कालू गणी के चरणों में हमारी वंदना अर्पित है, क्योंकि और तो क्या कर सकते हैं हम, उनको क्या दे सकते हैं। ऐसी पवित्र आत्मा है, अब साक्षात हैं भी नहीं, हो तो भी हम क्या दे सकते हैं उनको, ऐसे महापुरुष को। तो हमारे पास तो एक भावना है, वंदना है, वो अर्पित कर सकते। गुरु हैं, त्यागी हैं, उनको क्या दें। छोटी ये हमारी भक्ति की भावना बहुत बड़ी भेंट होती है, वो हम प्रकट कर सकते हैं, अपने भीतर में रहे बाहर भी प्रकट कर सकते हैं। तो कालू गणी जो गुरुदेव तुलसी के तो इतने श्रद्धेय थे कि गुरुदेव तुलसी का तो कालू गणी के बारे में जो एक आकलन था, थोड़ा कहने का इतना बढ़िया नहीं लगता, पर उनका कालू गणी का ऐसा व्यक्तित्व था, क्योंकि अन्य आचार्यों का कई कहने में तो कालू गणी के प्रति गुरुदेव तुलसी का जो था, वो कभी कभी इतना कमेंट श्रद्धा भरा कह दे कि इतना कालू गणी ऐसे थे, कालू गणी ऐसे थे, कालू गणी के बारे में फरमाते गुरुदेव तुलसी फरमाते तो कई बार कभी कभी कालू गणी रास्ते में खड़े हो जाते, कहीं पंचमी पदार्थे तो रात उनके गेडिया होता, तो गेडिया का सारा लेके खड़े खड़े कई देर तक पुरानी बातें फरमाते कालू गणी। रास्ते में कहीं, जहां तक मुझे याद है कि गेडिया के सारा खड़े हो जाते, संत आसपास पुरानी पुरानी बातें वो कालू गणी फरमाते। तो कालू गणी फरमाते, कभी कभी गुरुदेव तुलसी भी वो पुरानी बातें फरमाते कालू गणी के जमाने की रियो। तो कई संत लोग जो हम बैठे तो गुरुदेव तुलसी फरमाते, पुरानी बातें फरमाते। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी मैंने जितना आकलन किया, कालू गणी के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान का भाव, कालू गणी के प्रति, और मगन मुनि के प्रति भी बहुत अच्छा भाव रखते थे। गुरुदेव तुलसी भी, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी मगन मुनि के प्रति भी बहुत एक आदर का भाव प्रकट किया करते थे। तो कालू गणी की तो खैर और ही महिमाएं अलग है। तो गुरुदेव तुलसी इतने बड़े आचार्य, इतने नामीर, इतने अपने गुरु का जहां आता तो गुरुदेव तुलसी कालू गणी के प्रति मानो उनका तो कोई मंत्र था, कालू गणी का नाम याद कर लेते, कठिनाई आती, कष्ट आता तो मस्त लगता है कालू गणी को वो याद करते थे। तो ऐसे वो कालू गणी थे कि मां छोगा जी, कालू गणी का मन तो मैंने सुना कि यह था कि मुझे उत्तराधिकारी बनाना है तो मैं विद्यास्तर में जाऊं, छोगा जी के सामने अपना उत्तराधिकारी वहां बनाऊं, यह उनकी इच्छा थी, जितना मैंने सुना हुआ है मेरा। परंतु बाद में गंगापुरी में स्थिति ऐसी आ गई कि मन की बात मानो मन में रह गई, उनको जल्दी ही निर्णय करना पड़ा। बाकी उनकी इच्छा यह थी जो मेरा सुना हुआ है कि विद्यास्तर में युवाचार्य की नियुक्ति छोगा जी के नैकट्य में मुझे कभी करनी है, तो वह थली जाएंगे, विद्यास्तर जाएंगे, वहां मुझे अपना यह निर्णय करना है। तो पर वो कालू गणी की भी आदमी के हर मन की बात पूरी हो जाए यह जरूरी नहीं है। तो कालू गणी की भी मन की बात पूरी नहीं हुई, यो तो इतने बड़े आचार्य थे तो उनके मन की बात पूरी हुई नहीं, ऐसा लगता है उनको जल्दी ही युवाचार्य का मनोनयन करना पड़ गया। तो खैर अब नियति है, जैसा हो वैसा हो जाता है।